उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अच्छा, एक व्यक्ति क्या कह रहा था, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जीना है अभी बरसों। लेकिन अरे भाई ऐसा नहीं, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में जगो। श्री धाम अयोध्या की एक घटना है, मैंने श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के मुख से सुनी थी कि श्री धाम अयोध्या की धर्मशाला में, एक धर्मशाला में ऊपर छत पर संत जी सो रहे थे और नीचे कमरे में एक व्यक्ति सो रहा था। अब संत जी सुबह से जल्दी से उठे और जल्दी बोले सीताराम सीताराम, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, ऐसे अपनी माला उठाई और भजन करने लगे। नीचे जो सो रहे थे उनकी कान में जैसे ही सुनाई पड़ा सीताराम, उनकी नींद में डिस्टर्ब हुआ। वो ऊपर गए और उन संत जी से कहा कि प्रातः काल से संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम, हमारा तो सोना मुश्किल हो गया, क्या करें। तो उन्होंने कहा, संत जी ने क्या बात हो गई? तो वो बोला, बंद करो ये सीताराम, क्या करते हैं ये सीताराम, सीताराम सीताराम करते रहते हो। तो वे बोले संत जी कि अरे भैया, भगवान हम लोगों का पालन करते हैं, हमें जल वायु और भोजन सब कुछ देते हैं। अगर भगवान चाहें तो भगवान किसी को भी भोजन करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, और जो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं उनका हमें कम से कम नाम तो लेना ही चाहिए। तो वो बोला, झूठ है ये सब, भगवान नहीं करते पालन। कहा कि अरे करते हैं, भगवान सबको खाना खिलाते हैं। तो वो बोला कि हम नहीं खाएंगे खाना तो भगवान कैसे खिलाएंगे? तो संत जी बोले, भगवान मार मार के खिलाएंगे। अच्छा, मार मार के भगवान खिलाते हैं? हाँ ठीक है, मैं इसी जगह पर कल आऊंगा, आज पूरे दिन में भूखा बना रहूंगा, आज कुछ खाऊंगा ही नहीं, देखते हैं भगवान कैसे खिलाते हैं। और अगर भगवान ने मार मार के नहीं खिलाया तो तुम्हारा ये सीताराम बंद कराऊंगा, और अगर खिला दिया तो आपका चेला बन जाऊंगा। संत जी ने भी भगवान के भरोसे कह दिया, ठीक है। वो व्यक्ति गया और एक बड़ा ही घने जंगल में गया, बिल्कुल अकेले में, जहां कोई नहीं। अब जंगल में कौन देखे वो सोच रहा, लेकिन जो कुछ लोग निकलते हैं वो तो देख ही लेंगे मुझे। तो एक काम करते हैं, एक बड़ा ही लंबा और बहुत घना वट वृक्ष दिखा, बरगद का पेड़। तो सोचा कि इस पे चढ़ जाता हूं, अब कौन खिलाएगा। वो चढ़ गया और पत्तों में छिप गया, अब आराम से बैठा, अब कौन खिलाता है। अब वहां पे संत जी भी सीताराम सीताराम, और उन संत जी ने कहा, भगवान से कहते हैं कि वे कहते हैं संत जी, आंखों में आंसू भरकर रोना आ जाता है कि प्रभु मैं तो आपके भरोसे हूं, मैंने तो अब कह दिया, प्रभु अब आपकी जैसी इच्छा। और वहां पे वो व्यक्ति उसी बरगद के पेड़ पर बैठा। ध्यान से सुनना। अब इतने में वहां पर एक बंजारों की टोली आई।
बंजारों की टोली आई और उन्होंने अपनी बढ़िया पूरी सब्जी खोल के रखी। अब उसने जो पूरी सब्जी देखी, सोचा कि संत जी की बात कुछ तो सही लग रही है, लेकिन मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे खिलाएगा कौन। तो इतने में हल्ला मच गया, डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। डाकू आए तो अब उन्होंने जो खा पाया सो खा पाया और जल्दी से भागे वे तो, और वहां से डाकुओं का दल चला आया। अब ये हड़बड़ाया कि हे भगवान। अब डाकुओं के सरदार से एक डाकू ने कहा कि सरदार देखिए, अभी अभी कोई बिल्कुल ताजा भोजन रख के गया है, हम लोग इतनी देर से भूखे थे, चलो भोजन कर लेते हैं। सरदार बोले रुको, इस भोजन को मत खाओ, क्या पता उस भोजन में, अच्छा तुम ही बताओ, इतने बड़े घने जंगल में भोजन ऐसे बिल्कुल सजा के कौन रख गया होगा। शायद किसी की चाल हो, हम ये भोजन खाएं और इसमें जहर मिला हो तो मर जाए, क्यों खाएं हम। तो एक काम करते हैं कि जिसने ये छुपाया है उसको ढूंढो। कहा कि ढूंढे, पता नहीं वो कहाँ। सरदार बोले आसपास यहीं कहीं होगा, तुम तो ढूंढो इस भोजन में जहर मिलाने वाला। अब सब ढूंढने लगे, लेकिन वो तो बैठा ही ऐसी जगह था कि मिलना ही नहीं था। एक बोला मुझे वो दिख जाए तो गोली मार दूंगा। अब जो गोली की बात सुनी तो ये कांपने लगा, और कांपे तो पत्ते हिले, और हिले तो किसी ने कहा अरे देखिए सरदार वो बैठा। अच्छा तो इसने मिलाया होगा जहर, गोली मार दूं इसको। तो वो हाथ जोड़कर कहा उसने, उस व्यक्ति ने, गोली मत मारो मुझे, गोली मत मारो, गोली मत मारो, सुनी बोली सभीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, सारे आदेशों का पालन करूंगा। गोली मत मारो, सुनी बोली सभीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। जहां भी चलोगे सामान ले चलूंगा संग, जितना बन सकेगा वजन सिर पे उठाऊंगा। सरदार बोले नीचे उतरो, बाद में करना सेवा। अब सरदार ने सोचा इसने ही जहर मिलाया, इसी को खिलाएंगे। कहा कि सेवा बाद में करना, पहले ये रोटी खा रोटी। और उसने जो सुना, कहा कि नीचे उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, लेकिन कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, हम रोटी नहीं खा सकते। सरदार ने सोचा अब तो इसी ने ही जहर मिलाया होगा, तो और दो जो वैद लगाए दो। तो होकर नाराज तब दस्य सरदार बोला, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा, और खा। और दो अपने वैद लगाए और उसको पिटता क्या नहीं करता, खाना पड़ा। कुछ देर हुई, सरदार बोले ये तो मरा ही नहीं, अब कैसे नहीं मरा, इसी ने तो जहर मिलाया था। तो कहा कि भाई तुम मरे क्यों नहीं। उसने पूरी बात बताई। मैंने उनसे कहा था कि भगवान मार मार के नहीं खिलाएंगे, अब उन्होंने खिला दिया, अब तो मैं उनका चेला ही बनूंगा। और डाकू ने जो सुना, डाकुओं के सरदार ने, उसका दिल दहल गया। वो तो जंगल में महात्मा हो गया, ऐसा काम छोड़ दिया। और वो व्यक्ति बड़ा नाराज हुआ जिसने संत से शर्त बांधी थी। गया और कहा कि आप सही कह रहे थे, भगवान अगर चाहे तो
तो मार मार के खिलाते हैं। और अब तो मैं आपका चेला बनूंगा। और चेला बनाया उन संत ने। और वे जो व्यक्ति थे जिन्होंने शर्त बांधी थी संत से, वे पता है कौन बने? वे बड़े ही विद्वान महात्मा, वे बने श्री मलूक दास जी। और उन्होंने अपनी इस कथा पर एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भगवान सबके दाता है और ऐसे भगवान का हमें भजन अवश्य करना चाहिए।